नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग बिहार पुलिस एग्जाम 2024 के लिए पूर्णतः एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी पर आधारित या 100 प्रश्नों का संग्रह देखेंगे जो किरण पब्लिकेशन का होगा दोस्तों, जिसमें 5000 एमसीक्यू एनसीईआरटी और एससीईआरटी दिया हुआ है दोस्तों, और सभी विषयवार दिए हुए हैं। यह बैच होगा अंतिम प्रहार बैच के नाम से, जिसमें आपको इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण आपको 100 प्रश्नों का क्लास शुरू किया जाएगा। जो आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 1 से शुरू करेंगे दोस्तों। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां से आप लोग ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। क्योंकि जितने भी अभी 2 एग्जाम हुए हैं बिहार पुलिस का 7 और 11 को, लगभग जो प्रश्न है सभी इसी से पूछा जा रहा है दोस्तों, तो आप लोग इससे जुड़ जाइए दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जो 5 सितंबर को मनाया जाता है। और यह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के प्रथम सभापति थे, और फिर बाद में भारत के ये दूसरे राष्ट्रपति भी बने। और नीलम जो संजीव रेड्डी थे, यह भारत के प्रथम निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति बने, और यह इससे पहले यह लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यभार भी संभाल चुके थे। राजेंद्र प्रसाद, यह भारत के प्रथम 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का प्रथम 100% विद्युतीकरण राज्य कौन सा है। तो 100% विद्युतीकरण वाला जो राज्य है वह आपका हिमाचल प्रदेश है। कौन है? हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का प्रथम कागज मुक्त मंत्रालय कौन सा है, यानी वहां पर कागज से कोई काम नहीं होता है, ठीक है, यानी सब ऑनलाइन हो रहा होगा काम, ठीक है। तो यह हो जाएगा कोयला मंत्रालय। कोयला मंत्रालय जो है वह कागज मुक्त मंत्रालय है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कौन सा है। तो यह डिगबोई है, जिसकी स्थापना 1901 ईस्वी में की गई थी, वहीं पर पहली बार तेल की खुदाई हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है किसान कॉल सेंटर का नंबर क्या है। किसान कॉल सेंटर का नंबर है 1800-1801-551। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसान कॉल सेंटर नंबर की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत 21 जनवरी 2004 को हुई थी। और किसान क्रेडिट कार्ड, याद रखिएगा, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड की स्थापना 1998 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नरौरा परमाणु बिजली संयंत्र कहाँ है। नरौरा परमाणु बिजली संयंत्र बहुत ही वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। तो नरौरा परमाणु संयंत्र जो है यह बुलंदशहर यूपी में है। अगर शहर नहीं दिया रहेगा, राज्य दिया रहेगा, तो मारिएगा उत्तर प्रदेश राज्य में नरौरा है। और कलपक्कम जो है वह तमिलनाडु में है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत में सिंचाई सर्वाधिक किसके माध्यम से होती है। तो सबसे ज्यादा सिंचाई भारत में नलकूप के माध्यम से होती है, और तालाब तमिलनाडु में सबसे ज्यादा होती है। तमिलनाडु में तालाब से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर निम्न में से किस स्थान से प्राप्त होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह मकराना की खान से हो जाएगा, जो राजस्थान में, याद रखिएगा। और भारत के किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। लेकिन वहीं पर सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्रफल पूछता तो मिजोरम हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न है कि थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है। थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा कोयला उत्तम किस्म का माना जाता है। तो उत्तम किस्म का जो कोयला माना जाता है वह एंथ्रासाइट माना जाता है, जो सबसे ज्यादा JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। वहीं पर लिग्नाइट पूछता है, जिसको भूरा कोयला के नाम से जानते हैं, ब्राउन कोयल यानी भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है, यह तमिलनाडु राज्य में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तमिलनाडु राज्य में सबसे ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है किस कोयले के जलने से धुआं नहीं निकलता है। तो धुआं नहीं निकलेगा वह एंथ्रासाइट, सबसे उच्च कोटि का जो कोयला होगा उसमें धुआं नहीं निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कोयला की खदानों से कौन सी गैस निकलती है। कोयला की खदानों से कौन सी गैस निकलती है। तो इससे मीथेन गैस, जिसको मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं, इसका फॉर्मूला CH4 होता है, ठीक है। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78.08% पाया जाता है, वहीं पर ऑक्सीजन 20.95% पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पेट्रोलियम की खोज कब हुई थी। तो भारत में पेट्रोलियम की खोज 1867 में हुआ था, और एक पेट्रोलियम जो हाई है वह मुंबई में है, तेल शोध के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे सूक्ष्मतम स्थान कौन सा है। तो भारत का सबसे सूक्ष्मतम स्थान जो हो जाएगा
जैसलमेर इसका सही उत्तर हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा हो जाएगा? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1935 में हेली नामक अंग्रेज के द्वारा किया गया था। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, लेकिन वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल के रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, जो कहाँ है? उत्तराखंड में है। काजीरंगा असम में है, जो गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो है वह उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क का प्रसिद्ध जीव कौन सा है या किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और हाथी हो जाएगा सबसे ज्यादा, वर्तमान में भी कर्नाटक में पाया जाता है, कर्नाटक में सबसे ज्यादा हाथी की संख्या है। उसके बाद असम हो जाएगा, उसके बाद केरल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुआ था, और 1948 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का प्रथम मौसम उपग्रह कौन सा है? तो भारत का प्रथम मौसम उपग्रह का नाम हो जाएगा कल्पना 1 हो जाएगा, कल्पना 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ लगाया गया है? तो भारत में पहला परमाणु बिजली घर लगाया गया है, वह तारापुर महाराष्ट्र में लगाया गया है, तारापुर महाराष्ट्र में लगाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वह हरियाणा में है, कहाँ है? हरियाणा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 से यह लागू हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो मिड डे मील योजना की शुरुआत 1995 में हुआ था, इसका डेट के साथ दिया हुआ है, तो याद रखिएगा 15 अगस्त 1995 से हुआ था। इसी साल भारत में इंटरनेट की भी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिक्के को पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया? सिक्के को पहली बार शेर शाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था, शेर शाह सूरी के शासनकाल में। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है, सासाराम में, जिसका मकबरा का आकार कैसा है? अष्टकोणीय है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? हिंदी को राजभाषा घोषित 14 सितंबर 1949 को किया गया। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। वहीं पर विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक विवेकानंद थे, विवेकानंद। अगला प्रश्न है कि संसद का अस्थायी सदन किसे कहते हैं? तो संसद का अस्थायी सदन राज्यसभा को कहता है, क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का कार्यकाल इसके सदस्यों का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय रुपए के नए चिन्ह, रुपए का डिजाइन किसने बनाया था? तो यह डी उदय कुमार ने 2010 में IIT मुंबई से पढ़ रहे थे तो अभी बनाए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का नाम क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा नीतिगत दस्तावेज, नीतिगत दस्तावेज इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे बढ़ने से आगे दोस्तों, चैनल पर आप नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। और दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना 1935 में 1934 के एक्ट के तहत यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुआ था, और RBI ही मौद्रिक नीति लागू करता है। और इसका जो होता है मौद्रिक नीति का कार्यकाल 6 महीना का होता है, 6 महीना का होता है, ठीक है। और भारतीय रिजर्व बैंक को केंद्रीय बैंक भी कहते हैं और या बैंकों का बैंक भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? तो हिंदी को राजभाषा घोषित 14 सितंबर 1949 को किया गया था, इसीलिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो शहीद दिवस मनाया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा शहीद दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की प्रारंभ कब हुई थी या शुरुआत कब हुई थी? भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी वह 1 अप्रैल 1957 से हुआ था, 1 अप्रैल 1957 से हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय किसके आयात पर होता है? भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय किसके आयात यानी खरीदारी पर होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह पेट्रोलियम उत्पाद पर हो जाएगा, पेट्रोलियम उत्पाद। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम जो राज्य हो जाएगा वह आंध्र प्रदेश हो जाएगा, जो 1953 ईस्वी में हुआ था। उस समय इसका आंध्र प्रदेश का राजधानी गुंटूर था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनसुटेबल बुआ, अनसुटेबल बुआ के लेखक कौन है? तो हो जाएगा करण जौहर। और सुटेबल बुआ तो विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं कि विश्व बैंक की स्थापना,
तो विश्व बैंक की स्थापना जो हुई थी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1945 में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत विश्व बैंक और IMF दोनों की स्थापना एक ही वर्ष में हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है कि चाणक्य के पिता का क्या नाम था? तो चाणक्य के पिता का नाम था ऋषि कनक, ऋषि कनक। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, 11 जुलाई को। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में दशकीय जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में दशकीय जनगणना की जो शुरुआत हुई थी वह 1881 में हुआ था, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, लॉर्ड रिपन के द्वारा शुरू कराया गया था। और दशकीय जनगणना सबसे पहले जो हुआ था वह अमेरिका में हुआ था दोस्तों। रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज जो किया था वह कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर 1901 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है? तो किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है? तो यह दिया गया 21 के अ में, 21 के अ में, 21 के ए में दिया गया दोस्तों, 21 के ए में। चलिए आगे बढ़ते हैं कि स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना जो हुआ था वह 1951 ईस्वी में हुआ था, 1951 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुआ था वह 1945 में 24 अक्टूबर को हुआ था, 24 अक्टूबर को, इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। वर्तमान में इसमें 193 सदस्य है, 193 सदस्य यूएनओ में है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के तहत भारत में GST लागू हुआ? तो किस संविधान संशोधन के तहत? तो हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में GST लागू किया गया था। सबसे पहले GST असम राज्य में लागू किया गया था, असम राज्य में लागू किया गया था। GST एक अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर, इसका फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, वस्तु एवं सेवा कर। सबसे पहले GST फ्रांस राज्य में लागू हुआ था 1954 ईस्वी में। और भारत का जो GST है वह कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है, कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में बीज अधिनियम कब पास हुआ? भारत में बीज अधिनियम जो पास हुआ था वह 1966 ईस्वी में पास हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर कहाँ है? विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम, याद रखिएगा सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा दोस्तों, तो टेलीग्राम से भी आप लोग ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस जो मनाया जाता है वह 4 दिसंबर को मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेरी 51 कविताएं के लेखक कौन है? तो मेरी 51 कविताएं के लेखक अटल बिहारी वाजपेयी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा मेरी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 के जनगणना में कुल कितने प्रश्न शामिल किए गए थे? 2011 के जनगणना में कुल 29 प्रश्न को शामिल किया गया था, 29 प्रश्न को शामिल किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं को शामिल की गई है? तो इसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया, 22 भाषाओं को शामिल किया गया। टोटल अनुसूची की संख्या कितनी है? तो 12 है। और सूची संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। जो अभी वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय है और समवर्ती सूची में 52 विषय है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत का लिंगानुपात कितना है? वर्तमान में भारत का जो लिंगानुपात है वह 943 है, 943 है। वर्तमान में भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है। चलिए आगे देखते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना जो हुई थी 1 जनवरी 2015 को हुआ था, 1 जनवरी 2015 को, क्योंकि जो योजना आयोग था जिसका स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था, 1950 को, इसी के जगह पर जब 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी तो उसको समाप्त कर दिया गया 2015 में ही, घोषणा 14 में ही कर दिया गया था। उसके जगह पर 15 में नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को कर दिया गया। यह भारत में थिंक टैंक के रूप में काम करती है दोस्तों। अभी वर्तमान में नीति आयोग गरीबी का भी निर्धारण कर रही है दोस्तों, गरीबी का आकलन भी, रिपोर्ट भी यही तैयार करती है दोस्तों। नीति आयोग के अभी CEO है VVR सुब्रमण्यम और उपाध्यक्ष सुमन बेरी है दोस्तों। और अध्यक्ष तो जानते हैं जो योजना आयोग के अध्यक्ष थे वहीं इसके भी अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुआ था, 28 अगस्त 2014 को हुआ था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? तो भारत में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, 1773 में। और इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष कौन थे? एलिजा इम्पे थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अगस्त प्रस्ताव भारत में कब आया? अगस्त प्रस्ताव भारत में कब आया? तो यह हो जाएगा 1940 में आया था।
नेक्स्ट प्रश्न है कि सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क जो है यह पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क जो है यह बंगाल टाइगर के लिए है, जो पश्चिम बंगाल में है, और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन। नेक्स्ट प्रश्न है कि आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी के लेखक जो हो जाएंगे यह अबुल फजल हो जाएंगे, अबुल फजल हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में कंपनी के शासन को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया? भारत में कंपनी के शासन को किस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया? तो 1858 ईस्वी के अधिनियम के तहत समाप्त करके, और इसमें जो गवर्नर जनरल का पद था उसको समाप्त करके वायसराय पद को लागू कर दिया गया। इस प्रकार भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, वारेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सौर ऊर्जा से चलने वाला विश्व का पहला वायुयान कौन सा है? तो सौर ऊर्जा से चलने वाला विश्व का पहला वायुयान जो था वह, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सोलर इम्पल्स 2 हो जाएगा, सोलर इम्पल्स 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 ईस्वी में हुई थी, और भारत में जीएसटी लागू किया गया। तो जीएसटी लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 ईस्वी को लागू किया गया दोस्तों। और नेक्स्ट प्रश्न है कि महाभारत के लेखक कौन है? तो महाभारत के लेखक हो जाएंगे वेद व्यास। और नेक्स्ट प्रश्न है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो केवलादेव यह राजस्थान में है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि केवलादेव राष्ट्रीय जो पार्क है किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा काला हिरन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग 70 प्रश्न को ही देखेंगे दोस्तों, क्योंकि आज सोमवार है और थोड़ा जो पूजा है तो यहाँ पर थोड़ा जो साउंड ज़्यादा आ रहा है, तो इसको आज यहीं समाप्त करते, क्योंकि अगर बीच में साउंड आएगा तो पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही।